गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं घनमूल निकालने की ट्रिक कि हम लोग घनमूल आसानी से 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। उस ट्रिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सीखिए इस इम्पोर्टेंट ट्रिक को, जो कि आपके जो विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं आपको वहाँ कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें घनमूल निकालने पड़ते हैं, है ना? वर्गमूल वो भी निकालने होते हैं। तो वर्गमूल की तो ट्रिक हमने पहले, इससे पहले जो वीडियो है वो उसमें आप देख सकते हैं। और ये जो घनमूल वाली ट्रिक बची है वो मैं आज बता दे रहा हूँ। तो घनमूल कैसे निकाल सकते हैं उस ट्रिक को आज हम जानेंगे। कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें घनमूल अगर आ जाते हैं तो हम लोग थोड़ा-सा समय ज़्यादा ले लेते हैं। तो अब वो समय आपका ख़राब नहीं होगा, चूँकि हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे ट्रिक, और ऐसी ट्रिक जो किसी भी परीक्षा में कारगर सिद्ध होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो डिजिट होते हैं ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे डिजिट हैं, ठीक है? अब याद रखना, कोई पूर्ण घन संख्या अगर आपको दी गई है तो उसका घनमूल निकालने के लिए हमें लास्ट का डिजिट यानी कि उसका अंतिम अंक देखना होता है, और उसी अंतिम अंक को देख कर ही हम उसका घनमूल निकालते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना और वीडियो को अंत तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप भी सीख जाएंगे इस ट्रिक को बड़ी आसानी से। तो चलिए, अगर आपने देखा, अगर कोई पूर्ण घन संख्या है और आपने देखा उसका लास्ट का जो डिजिट है वो 1 है, तो याद रखना, जब हम घनमूल निकालेंगे तो 1 अगर है लास्ट में तो उसका 1 ही रहेगा लास्ट में, लास्ट वाले अंक में। अगर 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, ठीक है? 3 है तो उसका 7 हो जाएगा, ठीक है? और 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, और 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? कहानी लंबी हो गई, चलिए शॉर्ट में समझते हैं। आपको सिर्फ याद ये रखना है, 2 अगर आ जाए लास्ट में किसी पूर्ण घन संख्या में तो 2 का हो जाता है 8, ठीक है? 2 का कितना हो जाता है, 8, और 2 का 8 हो जाता है और 8 का 2 हो जाता है, ठीक है? समझे रहिए बड़ी आसानी से। अगर लास्ट में 2 है तो 8 हो जाएगा, और 8 है तो 2 हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। इसी प्रकार अगर 3 है तो 3 का हो जाएगा 7 और 7 का हो जाएगा 3। बस इतना समझ लीजिए, बाकी इनके अलावा कोई डिजिट अगर आता है तो वही रहेगा। जैसे 4 आ गया तो 4 ही रहेगा, 5 आ गया 5 ही रहेगा, यानी कोई भी डिजिट अगर आता है इन सब के अलावा तो वही रहेगा। बात समझ में आ गई है? तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1728। अब इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। बड़े ध्यान से समझना, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल। चलिए देखिए, अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। कोई नहीं, यहीं पे लगा लो, लग जाएगा। 1728, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। अब समझिए ट्रिक को। तो आपको ये भी पता है कि घनमूल जब हम निकालते हैं फैक्टर विधि से तो उसमें क्या करते हैं, 3-3 का जोड़ा बनाते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार यहाँ भी होगा, आपको 3 का जोड़ा बनाना होगा, वो भी किधर से, पीछे से। ये रहा। अब देखिए, ये हमने 3 का जोड़ा बनाया जिसमें आए हैं 728, है ना? लेकिन हमें 728 से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ लास्ट का डिजिट ही देखना है। तो लास्ट में कितना है, 8, 8 है ना, ये 8। अब हमने ट्रिक में बताया 8 का कितना हो जाता है, 2, 2 का 8, 8 का 2, है ना? तो 8 का क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा एक पहला अंक आ गया, पीछे वाला, है ना? अब यहाँ बचा कितना था, 1 बचा था, ध्यान से समझना, 1 बचा था। अब 1 हमें किसके घन में मिलेगा ये देखना है।
एक का ही घन एक हो सकता है, जो कि 2 का भी अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पे पहुँच जाएँगे। इसका मतलब एक ही यहाँ पे रखेंगे। तो कहने का मतलब 1728 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा? 12 होगा। तो इसके लिए साथियों आपको एक मैं बता दे रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग क्या करेंगे, लगभग 10-12 के घन याद कर लेंगे आप लोग। कम से कम 10 तक के तो होने ही चाहिए। मेरे अंदाज़ से अगर आप 10 तक भी कर लेते हैं, 11, 12, 15 तक, 10 में भी काम हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्याएँ ज़्यादातर नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी अगर 15 तक याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल 10 तक तो 100% आपको याद होने ही चाहिए, तो उनसे आपको जो है आसान हो जाएगा। 10 तक ही कर लीजिए, काम हो जाएगा 10 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए एक और लेते हैं। ये है हमारा 4913, इसका क्या निकालना है? घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए आपको ट्रिक बता दी, 3 का जोड़ा बनता है, वो भी पीछे से। अब यहाँ संख्या कौन सी आ गई पीछे? लास्ट डिजिट जो हमारा आया है ना, ये आया है 3। तो 3 का कितना बताया था? 7। ठीक है, 7 का 3, 3 का 7, 7 का 3, 3 का 7। तो 3 का हमारा 7 आ गया, ये रहा। इनकी कहानी ख़त्म हो गई। अब बचा आगे का हमारा 4। ठीक है, 4 हमें देखना है किसके घन में आता है। तो देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? ज़्यादा वाला हमें लेना नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है 1 आएगा यहाँ पे। समझ गए? ये है ट्रिक। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए एक और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा है 15,625। इसका हमें निकालना है क्या? घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए आपको पता है पीछे से जोड़ा बनता है 3 का, है ना? चलिए देखिए, पीछे 5 है, तो 5 के लिए कितना आएगा? भाई 2 और 3 को छोड़ के बाकी जो संख्याएँ आती हैं वही रहती हैं, आपको बताया था। 2 का 8 हो जाता है, 8 का 2 हो जाता है, और 3 है, 3 का 7 हो जाता है, 7 का 3 हो जाता है ना? बचा 5, 5 तो वैसे ही रहेगा, 5 ही आएगा। अब यहाँ इसकी कहानी हो जाती है ख़त्म। ठीक? अब बचा हमारा 15। 15 किसके घन में आएगा वो आपको पता करना है, तो इसके लिए आपको घन याद होने चाहिए। अब देखिए 2 का कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है 2 का, है ना? 3 का कितना होता है? 3 तिया 9 तिया 27। ध्यान से देखना, जो 2 का घन है वो होता है 8, और 3 का जो होता है वो होता है 3 तिया 9 तिया 27। अब देखिए जो 15 हैं वो किस में आ रहे हैं? 27 तो ज़्यादा हो गया ना, जो कि हमें कम में लेना होता है। तो ज़ाहिर सी बात है हम इस वाले में लेंगे, यानी कि 2 के घन में। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, यानी कि 15,625 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा? 25 होगा। बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक और देख लेते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं, उससे आपकी जो जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए 24,389। ठीक है, एक बात और याद रखना, ये जो ट्रिक है ना, ये पूर्ण घन संख्या पर ही अप्लाई होगी, आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए वही ट्रिक अपनी क्या करते हैं, 3 का जोड़ा पीछे से बनाते हैं, आगे आपका 9, लास्ट डिजिट जो है ना, अंतिम अंक, वो कितना है आपका? 9 है। तो 9 का तो 9 ही रहेगा, आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो इसकी कहानी होती है ख़त्म। बचा हमारा 24। 24 देखना है किसके घन में आता है। तो देखिए अभी आपने किया था 2 का घन तो 8 हुआ था, 3 का घन किया था तो वो 27 हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो 27 ज़्यादा हो जाता है ना 24 से, चूँकि हमें कम वाला लेना होता है, तो कितना लेंगे हम? 2 लेंगे, 3 का घन नहीं 2 वाला लेंगे। ठीक है, तो इसका जो घनमूल है कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मोबाइल आपके पास है, कैलकुलेटर निकालें और तुरंत चेक करें कि ये सही है या गलत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो चलिए एक अंतिम क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा है 29,791। ठीक है, इसका निकालना है घनमूल। तो ट्रिक पता चल गई आपको, 3 अंक का जोड़ा बनता है। अब अंतिम अंक क्या है? 1 है, क्योंकि 1 का 1 ही रहता है। इनकी कहानी ख़त्म। ठीक है, बचे हमारे 29। 29 किसके घन में आएंगे? तो देखिए
3 का अगर हम घन करते हैं तो कितना होता है, 27 होता है। और 4 का अगर घन करते हैं तो 4 चौको 16 चौको 64 होता है। बहुत आगे निकल गए। 29 है ना, जो संख्या होती है उससे नीचे का ही अंक लेंगे हम, ऊपर का नहीं ले सकते। तो 29 है, चूँकि 3 का हमने निकाला तो 27 आया, है ना, नीचे ही है। और 64 वाला ऊपर हो गया, यानी कि 3 और 4 में से ही हमें संख्या लेनी है। तो 4 हम नहीं ले सकते क्योंकि 29 से ऊपर निकल गया। तो हम कौन सी संख्या लेंगे यहाँ पे, 3 लेंगे। तो 31 आपका जो है ना वो हो जाएगा घनमूल कितने का, 29,791 का। आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक बेहतरीन सी ट्रिक, जो कि आप बड़ी आसानी से 5 सेकंड के अंदर आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या से मतलब किसी भी पूर्ण घन संख्या, जो पूर्ण घन संख्या, जिस प्रकार कल हम पूर्ण वर्ग की बात कर रहे थे ना, उसी प्रकार पूर्ण घन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई है, ट्रिक समझ में आई है। तो चलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो के साथ और एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।